हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा रेलवे में बदलाव किया गया है। यानी जो रेलवे की जो टिकट जो नियमावली है उसमें बदलाव किया गया है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी बदलाव किया गया था और फिर अभी तुरंत बदलाव किया गया है। जो तत्काल टिकट्स होते हैं उसके कुछ नियम में जो है बदलाव किए गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। रेल मंत्रालय के द्वारा जो टिकट में बदलाव किया गया है, जो तत्काल टिकट कटाया जाता था, जो 2 दिन पहले लगभग 48 घंटे पहले जो है कटाए जाते थे, उसका टाइमिंग फिक्स था 10-11 बजे के आसपास। तो उसके कोटे में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उसके बारे में जो है यह न्यूज है। तो क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, तो अगर देखेंगे आप तो वेटिंग लिस्ट का 25% अतिरिक्त सीमा का प्रावधान अब किया गया है। यानी जो जनरल कोटा है, स्लीपर चाहे 3A हो गया या 2A हो गया, उसमें एक बार जो मूल कोटा है अगर भर गया है तो उस कोटे में केवल 25% अतिरिक्त टिकट यानी वेटिंग लिस्ट में ही जारी की जा सकती है। उससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। ठीक है, पहला ये काम है। इसका मतलब अगर कोई ट्रेन जो है 20 स्लीपर सीटों का है और वो कोटा भर देता है तो उसमें अतिरिक्त मात्र 5 ही टिकट जो है जारी होंगे वेटिंग लिस्ट में, उससे ज़्यादा नहीं जारी हो सकता है। ये नया बदलाव किया गया है। फिर आगे अगर देखेंगे आप तो वेटिंग टिकट जो लिए होंगे वह एसी या स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसा होता था कि अगर आप रेलवे के जो खिड़की है वहां से अगर आप टिकट कटाते हैं, आरक्षित टिकट, वह रिजर्वेशन जो टिकट है लेते हैं और वेटिंग लिस्ट वहाँ वो वाला मिलता है, तो आप आराम से जहाँ मतलब एसी वाला अगर कटाया है या स्लीपर वाला तो उसमें जा सकते थे आप। हाँ, वो अलग बात है, आपका सीट अलॉटेड नहीं होता था तो आप खड़े होकर जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप वेटिंग लिस्ट में है आपका और कंफर्म नहीं हो पाया है तो आप एसी और स्लीपर में यात्रा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप करते हैं एसी और स्लीपर कोच में यात्रा तो उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लगभग 250 रुपया स्लीपर में और एसी कोच में 440 रुपये तक की जुर्माना लगाई जा सकती है। उसके बाद से अगर आप देखें तो एडवांस बुकिंग की अवधि जो 120 दिन थी उसको करके 60 दिन कर दिया गया है, यानी 2 महीने। तो 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग की जा सकती है अब, जो पहले कितना था, 4 महीने के आसपास था। तो ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है पहला। दूसरा अगर आप अगला देखें तो फाइनल चार्ट पहले 4 घंटे पहले रेडी होता था, अब 24 घंटे पहले ही फाइनल चार्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। एंड ट्रेन जब खुलने वाली होती थी, टाइमिंग जब होता था उसका, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन का टाइमिंग है 5 बजे, 5 बजे वो अपने गंतव्य स्थान से वो रवाना होती है, तो उससे 4 घंटे पहले जारी होता था पूरा का पूरा जो है फाइनल चार्ट, जितने भी लोगों का रिजर्वेशन लिस्ट होता है, चाहे स्लीपर वाला चाहे एसी वाला। लेकिन अब जो है ऐसा एडवाइजरी जारी किया गया, 24 घंटे पहले जो है पूरा रिजर्वेशन जो है उसका जो फाइनल चार्ट शीट है वो जारी कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा वो किया गया। यह काम इसलिए किया गया है ताकि भीड़ जो है, या फिर से आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जो है तत्काल टिकट कटाने के लिए जो है एक्स्ट्रा चार्जेस जो है नागरिकों को देना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। फिर वेटिंग लिस्ट में यात्रियों द्वारा गैर प्रथम कक्ष में जो यात्रा लोग करते हैं उससे अत्यधिक मात्रा में भीड़ बढ़ जाती है। और जो लोग वास्तव में उस टिकट के हकदार हैं और जो लोग टिकट को रिजर्व करा के वहाँ में यात्रा करते हैं उनको परेशानियां होती हैं इसलिए। लेकिन इसमें एक थ्रेट भी है। उसका मेन कारण ये है कि जो अगला व्यक्ति है वो भी तो टिकट कटाया है, वो भी उतने रुपये में कटाया है और उतना वेटिंग लिस्ट में है या कंफर्म भले नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसका भी तो हक बनता है कि उतना उसका जो मतलब वो जितना मूल्य का टिकट है, जिस मूल्य के टिकट से वह जिस कोच में यात्रा करना चाह रहा है उसका भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा थ्रेट है। ठीक ना। अगर आपका नहीं दे पा रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट जारी ही नहीं कीजिए। ठीक है, सीधी बात है, उस व्यक्ति का पैसा ही नहीं कटेगा। तो कम से कम आर्थिक रूप से जो उस पर प्रभाव पड़ रहे हैं वो तो बचा जा सकता है उससे। तो ये चीजें थोड़ा सा इसमें थ्रेट लग रही है। ठीक। टिकट एजेंट और जो वार्ड्स हैं, जैसे वार्ड्स द्वारा जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग करने के लिए भी ऐसा काम किया जा रहा है। ठीक है, पारदर्शिता लाने के लिए। अब क्या असर होगा इसके लिए, तो वेटिंग टिकट सीमा जो है, वेटिंग कम होगी, नो रूम जल्दी भर सकती है और जल्दी बुकिंग करें ये वाला स्थिति जो है होगा। केवल जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं, एसी और स्लीपर वेटिंग, या अभी पहले ही मैंने बताया कि अगर वेटिंग लिस्ट है तो एसी और स्लीपर में यात्रा नहीं करेंगे, तो जनरल कोच में ही वो यात्रा करेंगे। ठीक वैसे ही। और जो पहले 4 घंटे पहले होता था वो 24 घंटे पहले जो है चार्ट शीट जो है तैयार हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा उसका चार्ट शीट का। ठीक ना। सुझाव क्या है कि यात्री की योजना पहले से बनाए, जैसे 7 दिन पहले होता है, या बुकिंग कर देना, ये उनके लिए ज़्यादा जरूरी होगा। और एसी स्लीपर की आवश्यकता हो तो भी कंफर्म टिकट लें, वेटिंग टिकट न लें। ठीक है। अगर वेटिंग टिकट आप लेते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। आप वेटिंग का टिकट लेंगे, कटाएंगे जो है, आप चार्ज करेंगे पूरा एसी का या चार्ज करेंगे स्लीपर का, लेकिन आप जाएंगे जनरल में। अगर आप बाय द वे चले गए स्लीपर या एसी में तो फिर आपको आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा।
फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो अगर कन्फर्म मिल रहा है तभी टिकट आप लें, अन्यथा कन्फर्म नहीं ले रहा है तो वहाँ से ना लें, ठीक है। तो और कन्फर्मेशन मैंने पहले ही बताया कि 24 घंटे पहले ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यही कुछ बदलाव किए गए थे टिकट जो तत्काल टिकट कटाए जाते हैं उसमें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।